हरियाणा कांग्रेस में पिछले कई दिनों से राजनीतिक उठापटक जारी है। एक ओर जहां कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उनके ट्वीट से देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसी नाराजगी के बीच आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई भविष्य की राजनीति गढ़ने में जुट गए हैं। वीरवार को विधायक कुलदीप बिश्नोई की सीएम मनोहर लाल से मुलाकात हुई। कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने इस मुलाकात को आदमपुर ग्राम पंचायत के संदर्भ में जोड़ा है। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने चौधरी उदयभान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राहुल गांधी से समय मांगा था, लेकिन 27 अप्रैल के बाद से अब तक उनकी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई है। कुलदीप तब से पार्टी की गतिविधियों से दूरी बनाए हुए हैं, तो ऐसे में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात ने उनकी बीजेपी के साथ नजदीकियों की चर्चा छेड़ दी है। इससे पहले भी आदमपुर की समस्याओं को लेकर कुलदीप बिश्नोई सूबे के मुखिया से मिलते रहे हैं। गुरुवार को भी आदमपुर नगर पालिका क्षेत्र से आदमपुर गांव को अलग करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। कुलदीप ने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दी। कुलदीप बिश्नोई ने ये लिखते हुए ट्वीट किया, सीएम से मुलाकात हो गई है। आदमपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर चल रहे धरने एवं अन्य समस्याओं के निदान सहित राजनीतिक मुद्दों पर मुख्यमंत्री से गुरुग्राम में विस्तृत सकारात्मक चर्चा हुई। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने आदमपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर मेरी बात मानते हुए मेरे सामने अधिकारियों को निर्देश दिए। काम भले ही विधानसभा क्षेत्र की पंचायत से जुड़ा हो, लेकिन सियासी चर्चा में खिचड़ी कुछ और ही पकी है। कुलदीप क्षेत्र के काम के बहाने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा गई हैं। हालांकि उन्होंने ट्वीट कर साफ किया है कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है और इसके बाद सियासी गलियारों में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 28 जून 2020 को आदमपुर नगर पालिका की नोटिफिकेशन जारी की थी। आदमपुर की 3 पंचायतें मंडी आदमपुर, आदमपुर गांव और जवाहर नगर को मिलाकर नगर पालिका में शामिल किया गया। लेकिन आदमपुर गांव के लोग पिछले 40 दिनों से नगर पालिका क्षेत्र से बाहर रहने को लेकर धरना दे रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई भी उनके धरने पर पहुंचे। कुलदीप बिश्नोई ने सीएम के सामने ये मुद्दा रखने का वादा किया था। कयास ये भी है कि अगर कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई की दाल ना गली तो वो पुरानी साथी रही भाजपा का दामन थाम सकते हैं। हालांकि 10 जून को प्रदेश में 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव भी होना है। एक सीट बीजेपी की तो दूसरी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। सत्तारूढ़ भाजपा ने अगर कांग्रेस के खेमे में सेंध लगा डाली तो दोनों सीटों पर उनका कब्जा हो सकता है। कांग्रेस के इस समय 31 विधायक हैं और अगर ये संख्या राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में 30 से नीचे आ गई तो कांग्रेस का गणित गड़बड़ा जाएगा। तो कुलदीप बिश्नोई पहले ही कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा के राज्यसभा प्रत्याशी न होने पर भाजपा उनके समर्थक विधायकों को भी तोड़ सकती है। हालांकि कुलदीप को अभी तक राहुल गांधी ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया है। अगर 10 जून से पहले दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हुई तो कुछ भी संभव माना जा सकता है। तो इसी बीच एक नया मोड़ देखने को मिला कि विधायक कुलदीप बिश्नोई की मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात पर आदमपुर से बीजेपी की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी सोनाली फोगाट ने भी तंज कसा। सोनाली ने ट्वीट किया कि मेरी मेहनत का असर तो देखे ज़माने, जमी जो खिसकाई उसके पैरों तले से आसरा मांगने उसे मेरे ही दर पर आना पड़ा। तो इस ट्वीट में कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी को भी टैग किया गया है। अब आपका कुलदीप बिश्नोई की इस मुलाकात पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। साथ ही चौगरते की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।